क्या आपको कभी कभी अंडकोश में भारीपन, खिंचाव या दर्द महसूस होता है, या फिर डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, यानी कि अंडकोश में नसें फैल गई है और आपके अंडकोश में दर्द भी होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा जो वेरिकोसील पेशेंट के लिए वरदान है। अगर आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इन एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं तो आपके वेरिकोसील में काफ़ी आराम मिलेगा। आपके अंडकोश की जो नसें मोटी हो गई हैं वो मजबूत होंगी और वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और एंड में आपका वेरिकोसील ठीक हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जो वेरिकोसील पेशेंट कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है विपरीत करनी आसन। इस एक्सरसाइज को करने से आपके टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और साथ में आपका जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपके पेन में आराम मिलेगा और आपका गुच्छा भी कम होगा। अब हम बात करते हैं कि ये आसन करना कैसे है। तो ये बहुत आसान है। आप दीवार के पास पीठ के बल लेट जाए और अपने दोनों पैर को ऊपर दीवार के सहारे रखें। ये आसन आपको रेगुलर 10 से 15 मिनट करना है। जब आप ये एक्सरसाइज रेगुलर करोगे आप खुद देखोगे कि आपका गुच्छा कम हो गया है। इस एक्सरसाइज के करने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो आपके जो अंडकोश की नसें होती हैं उसमें प्रेशर कम होता है। सेकंड है आपका ब्लड फ्लो जो है टेस्टिकल में वो नॉर्मल होता है और वेरिकोसील की स्वेलिंग में और पेन में भी आराम मिलता है। सेकंड, अगर हम आसन की बात करें तो वो है सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज। यह आसन आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है और आपके अंडकोश तक ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिज पोज करना कैसे है। तो आप पीठ के बल लेट जाएं और अपने घुटने को मोड़ लें और इसके साथ साथ सांस लेते हुए आप अपनी कमर को ऊपर उठाएं, हाथ जमीन पर टिका कर रखना है। 20 सेकंड तक होल्ड करिए और धीरे धीरे करके नीचे आइए। इस आसन को करने से आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि आपकी जो वेन्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका स्पर्म काउंट इंप्रूव होगा। थर्ड आसन की हम बात करते हैं वो है भुजंगासन। भुजंगासन को करना कैसे? तो आप पेट के बल लेट जाए, हथेली अपनी छाती के पास रखें और सांस लेते हुए सिर और छाती को ऊपर उठाए और 15 से 20 सेकंड तक आप इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? तो फ़ायदा ये है कि आपके टेस्टिकुलर नसों में जो है फ्लो बढ़ता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आसन की हम बात करते हैं नौकासन यानी कि बोट पोज। अब बात करते हैं कि बोट पोज को करना कैसे है। तो आप पीठ के बल लेट जाइए, एक साथ दोनों पैर और हाथ ऊपर उठाए, शरीर को वी आकार में लेकर जाना है और 15 सेकंड तक इसको होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे आप अपनी नॉर्मल पोजीशन में आए। अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो तो आप खुद देखोगे कि आपके वेरिकोसील की प्रॉब्लम में काफ़ी आराम मिला है, क्योंकि ये वो एक्सरसाइज है जो आपके टेस्टिकल तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगी। और जब एक बार आपके टेस्टिकल में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो आपको गुच्छे की प्रॉब्लम है उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इन सब चीज़ों के अलावा आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं ताकि आपकी रिकवरी और फास्ट हो सके। जैसे कि आपको हमेशा स्क्रॉटल सपोर्टर पहन के रखना है। स्क्रॉटल सपोर्टर पहनिए या फिर वी शेप का अंडरवियर पहनना है, एक साइज छोटा, ताकि आपके टेस्टिकल को हैंगिंग की प्रॉब्लम से बचाया जा सके। इसके साथ साथ आपको मास्टरबेशन नहीं करना है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना है, बाइक, स्कूटी, कोई भी टू व्हीलर नहीं चलाना है, ना ही पीछे बैठना है। और जब भी नहाने जाते हैं तो आपको थोड़ी देर अपने अंडकोश को नॉर्मल पानी में डुबोकर रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो और जो मैंने आपको आसन बताया साथ में उसको भी फॉलो करते हो और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेते हो तो आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है, क्योंकि भारत होम्योपैथी ने ये एक बार नहीं हज़ारों बार करके दिखाया है। वेरिकोसील पेशेंट की बीमारी को जड़ से ठीक किया है और आज वो पेशेंट अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं। अब उनको दोबारा होने का खतरा भी नहीं है। तो आप भी अपने वेरिकोसील की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।